एक विधानसभा में 2 कैंडिडेट और 1 टिकट, और तेजस्वी यादव ने भी खुले तौर पर ऐलान किया कि हम किसी को नाराज नहीं करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है? ये कहीं एमएलसी एमएलए का तो खेल नहीं होगा? अब देखिए, अब वो क्या करेंगे, वो तो हम कह रहे हैं कि अब 2 आदमी है वहाँ। बहादुरगंज तिरागाछ रोड, उसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बोल रहे हैं कि ये काम हो जाए तो लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस गया है कि अब पुराना ठेकेदार कोर्ट चले गया था, कोर्ट की तरफ से स्टे हो गया है, जजमेंट होना था, तो फिर चीफ जस्टिस का तबादला हो गया, टेंडर फाइनल नहीं होता। इस बीच में रोड की स्थिति अगर ख़राब है, गड्ढे में तब्दील हो गया है, तो ऐसे रोड का मोटरेबल करने की जिम्मेदारी विभाग की है। तो वो चिट्ठी लगा करके भी हम सचिव को देके आए हैं। सचिव ने वादा किया कि ठीक, हम देख लेते हैं इसको। उसके बाद पैसा एक तय भी हो गया कि एस्टीमेट भी बन गया है, जो ही पैसा मिलेगा तो रोड को मोटरेबल किया जाएगा। तो हम लोग प्रयास में फिर भी हम समझ रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह वहाँ से आदेश मिल जाएगा, तो वो मोटरेबल होना चालू हो जाएगा। मतलब हज़ारों की तादाद में लोग कल पार्टी ज्वाइन किए, तो मैक्सिमम जदयू के लोग थे और जनस्वराज से भी कुछ बड़े लोग थे। उसमें से नुजत महजबी भी थी। पिछले विधान 2020 में उनके लिए काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रखा गया टिकट को। लेकिन उनका कहना था क्योंकि नीतीश कुमार ये अपने आप के मतलब काफ़ी करीब महसूस कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी हमारे बहुत करीब हैं, उनको हम कोई भी बात कहते हैं तो टालते नहीं हैं, हम उनको धोखा देना नहीं चाहते हैं। जैसे बताया कल सरवर साहब, तो वही हम लोग भी जाने कि भाई नहीं, सही बात है, पहले से नहीं, टिकट के बारे में बात तो नहीं होती है, हम लोग पूछते भी नहीं हैं। अब चूँकि उनका इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट ये है कि भाई आप लोग क्षेत्र में मेहनत कीजिए, हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे के आधार पर जिनका रिपोर्ट बेहतर आएगा उनको टिकट दिया जाएगा। तो उसी पर हम लोग अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। अब सर्वेयर क्या रिपोर्ट देता है नहीं देता है वो तो अब वक्त बताएगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहादुरगंज विधायक जनाब अंजार नईमी साहब। आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव जी कल किशनगंज के कोचाधामन आए हुए थे। यहाँ पर किसान कॉलेज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, और इस खास मौके पर पूर्व विधायक कोचाधामन मास्टर मुजाहिद साहब आरजेडी का दामन थामा। इन मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी जी आए कल, आप मुलाकात हुई उनसे, आपकी क्या बातें हुई सर? क्या चुनाव को लेकर कैसी रणनीति तैयार? चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं, बस अपने अपने क्षेत्र में सब मेहनत कर रहे हैं। वो बोले मेहनत करने के लिए बोले हैं, सब अपना मेहनत करेंगे। और कल का प्रोग्राम काफ़ी कामयाब रहा। काफ़ी हम समझते हैं कि कितने लोग कम से कम आए, अगर अनुमान जताया जाता है? जितना भीड़ थी वहाँ लग रहा था कि 1 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद थे। 1 लाख से ज़्यादा लोग, काफ़ी लोग थे। उस हिसाब से वो जगह मतलब कि सही नहीं बनाया गया, जगह कम पड़ गया था। अभी बरसात का टाइम है, चूँकि उस तरह का ऊंची जगह बहुत कम था, तो मास्टर साहब इसलिए उसी जगह को सेलेक्ट किए थे। कोचाधामन में कोई ऊंची जगह नहीं है, तो वो जगह माकूल समझा गया था, लेकिन जगह कम पड़ गया, मतलब कम पड़ गया नहीं। तो उम्मीद मतलब कि था कि इतने लोग आ जाएंगे वहाँ पर? नहीं, उम्मीद तो था हम लोग का, चूँकि पूरे ज़िला से लोग तेजस्वी जी के मोहब्बत में वहाँ लोग पहुँचे थे। और अभी युवाओं के लिए काफ़ी वो ये है, युवाओं का समझिए धड़कन है, तो इसलिए हम लोग जान रहे थे कि लोग पहुँचेंगे। हम बल्कि पहले दिन ही मास्टर साहब को बोले थे, जब हम लोग मुआयना करने के लिए गए थे, तो मास्टर साहब को बोले कि जगह छोड़े, बोले कहीं इस तरह का और ऊँची जगह है नहीं, अगल बगल खाली है, तो कहीं से भी लोग एडजस्ट, कुछ रोड पर से भी लोग ये कर लेंगे। तो वही हुआ, आखिर पूरा रोड जाम रहा 4-5 घंटे तक, काफ़ी लोग थे। और इस खास मौके पर मास्टर साहब आरजेडी में शामिल हो गए, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं, उनका तो राजद परिवार में, हम पहले ही भी बोले, राजद परिवार में उनका स्वागत है। और बहुत खुशी की बात है, कल का दिन बड़ा अच्छा रहा, बहुत खुशी का माहौल था। सारे राजद के जितने सारे संगठन के लोग थे, जितने वर्कर्स थे, सारे लोग खुश थे कि मास्टर साहब राजद में आए। इस मौके पर जितने विधायक हैं, किसी को भी मौका नहीं मिला बोलने का था। बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं। एक्चुअली ऐसा हुआ कि सारे लोग तो बोल ही लिए, लेकिन विधायकों का जहाँ मसला था, तो लोग सोचे कि नेताजी आएंगे उसके बाद बुलवाया जाएगा। चूँकि लेट काफ़ी हो गया, कुछ कार्यक्रम था, लोगों को माला पहनाने, सम्मानित करने के लिए, तो इस सम्मानित में लेट हो गया। तो नेताजी चाहे कि लेट हो गया, निकलना भी था, दिन भी ख़त्म, चूँकि लोग उनको सुनने के लिए आए थे, तो इसलिए हम लोग को मौका नहीं मिल पाया। हम लोग बोले छोड़ दीजिए, पहले नेताजी को ही डायरेक्ट करवा दीजिए, तो इसलिए नेताजी ही
डायरेक्ट बोल करके, चूँकि लोग उनको सुनने के लिए आए थे, तो हम लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों के बीच रहते ही हैं, तो इसलिए हम लोग भी चाहे कि नहीं, नेताजी को सुनने के लिए आए हैं, तो लोग फिर निराश हो जाएंगे अगर लेट हो जाएगा तो। इस खास मौके पर यहाँ पर जेडीयू के लोग भी शामिल हुए, आरजेडी में एमआईएम के भी, और साथ ही साथ जनसुराज के भी लोग शामिल है, जो कि कोचा दमन से जो संभावित विधानसभा प्रत्याशी थी नुसरत मेहदी जी पूर्व जिला। हाँ, वो भी आई, कल तो उनसे बात भी हुई, तो बहुत खुशी की बात है कि काफ़ी मतलब सारे पार्टियों के लोग, जदयू के मैक्सिमम लोग जदयू के थे, मतलब हज़ारों के तादाद में लोग कल पार्टी ज्वाइन किए, तो मैक्सिमम जदयू के लोग थे, और जनसुराज से भी कुछ बड़े लोग थे, उसमें से नुजत महजबी भी थी, और भी बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े लीडर थे वो लोग भी ज्वाइन किए कल। मास्टर मुजाहिद साहब के शामिल होने से कितना मजबूत होगा सर, मतलब कि महागठबंधन को? नहीं, एक्टिव आदमी है, मेहनती आदमी है, जाहिर सी बात है कि भाई बहुत दिन से वो संगठनात्मक राजनीति में रहे हैं, जदयू के संगठन में वो बहुत दिन तक सेवा दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको तजर्बा भी है और बेहतर रहेगा। हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा मजबूती मिलेगा पार्टी को। अच्छा, तेजस्वी यादव जी कल खुले मंच से कहा कि हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि मास्टर साहब हमारी पार्टी में आ जाए, तो तेजस्वी जी पहले से ही चाह रहे थे कि मास्टर साहब हमारे पार्टी में आए? वो चाह रहे थे तब ना बोले, वो चाह रहे थे, चूँकि पिछले चुनाव में भी वो वादा किए थे मार साहब आने के लिए, तो ये बताए भी, मतलब शायद कोई इसने स्पीच में भी बताया, क्योंकि उनका कहना था, वो सरवर साहब बता रहे थे, आपका पूर्व चेयरमैन, जिला चेयरमैन सरवर साहब ही बता रहे थे कि वो उनके लिए काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रखा गया टिकट को, लेकिन उनका कहना था पिछले विधान 2020 में, और ये चाह रहे थे, चूँकि नीतीश कुमार ये अपने आप के मतलब काफ़ी करीब महसूस कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी हमारे बहुत करीब हैं, उनको हम कोई भी बात कहते हैं तो टालते नहीं हैं, हम उनको धोखा देना नहीं चाहते हैं, जैसे बताया कल सरवर साहब, तो वही हम लोग भी जाने कि भाई नहीं, सही बात है, पहले से आना चाह रहे थे, लेकिन नीतीश जी की वजह से नहीं आ पाए, जो हालात ऐसा बना राजनीति का कि उनको आना पड़ा, आज वो पार्टी में हैं, और हम जाहिर सी बात है कि पार्टी मजबूत होगी। तो उन्होंने, तेजस्वी यादव जी ने ये भी कहा कि मास्टर मुजाहिद के आरजेडी में शामिल होने से पार्टी को सीमांचल में मजबूती मिलेगी, यानी उनका दायरा वो किशनगंज तक ही सीमित नहीं रखा, सीमांचल के बारे में बात कही है, तो उस हिसाब से जब इतनी बड़ी बात कही एक तौर पर अगर देखा जाए, तो टिकट को लेकर के क्या सोचते हैं सर आप? देखिए, टिकट तो अब वही लोग बताएंगे, मजबूती तो मिलेगी, जाहिर सी बात है कि चूँकि वो लोकसभा इलेक्शन भी लड़े थे, तो उनका अपना एक फैन फॉलोइंग है पूरे सीमांचल में, तो जाहिर सी बात है कि बेहतर रहेगा, मजबूती तो मिलेगी ही। अब टिकट का मसला है, तो टिकट तो हमारे जो शीर्ष लीडर हैं वही तय करते हैं कि किसको टिकट देंगे नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये वही लोग बेहतर बता पाएंगे। आप भी मिलते हैं तेजस्वी यादव जी से बराबर, ये इस बारे में बात होती है टिकट विकट के बारे में? टिकट के बारे में तो बात, कोचा दमन हो या फिर कहीं और के बारे में? नहीं, टिकट के बारे में बात तो नहीं होती है, हम लोग पूछते भी नहीं हैं। अब चूँकि उनका इस बार काफ़ी स्ट्रिक्ट ये है कि भाई आप लोग क्षेत्र में मेहनत कीजिए, हम सर्वे करवाएंगे, सर्वे के आधार पर जिनका रिपोर्ट बेहतर आएगा उनको टिकट दिया जाएगा, तो उसी पर हम लोग अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। अब सर्वे रिपोर्ट, सर्वेयर क्या रिपोर्ट देता है नहीं देता है वो तो अब वक्त बताएगा, क्योंकि हम लोगों की मेहनत जारी है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि मतलब पैसे के दम पर भी टिकट लिया जा सकता है? ऐसी बात नहीं है, वो तो ये नेताजी भी पहले कह दिए हैं, बीच के कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, अगर बीच में कुछ लोग दलाली करके करते थे तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट नेता की तरफ से ऐसा कभी नहीं हुआ है, और वो बोले भी हैं, क्योंकि वो खुद चाह रहे हैं कि भाई वो अगर पैसा दे करके टिकट दे देंगे तो वो सीट निकलेगा नहीं निकलेगा रिस्क होता है, तो जो निकालने वाला आदमी है टिकट उसको देगा। जब बार बार नेताजी यही कह रहे हैं कि हम लोग जो जीत के आने वाला है उसी को टिकट देंगे, और वो सर्वे भी करा रहे हैं, 2 बार 3 बार शायद सर्वे भी कराएंगे और करा भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें उस तरह की कहीं सर्वे के आधार पर ही वो टिकट देंगे। कोचा दमन में क्या देखते हैं सर? कोचा दमन में किसका पलड़ा भारी देखते हैं टिकट के मामले पर, क्योंकि जो मौजूदा विधायक है वो, या फिर जो अभी हाल फिलहाल में शामिल है? ये तो आप ही लोग बताइएगा, चूँकि कोया दमन के आप लोग हैं, हम लोग तो बहादुरगंज से दूर से देख रहे हैं। जो रिपोर्ट गया वो रिपोर्ट तो आप लोगों को शायद मिलता होगा क्या? नहीं, हम लोग को तो रिपोर्ट कैसे मिलेगा, चूँकि वो तो पार्टी करवा रही है ये सर्वे, तो हम लोग को तो रिपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप तो ये तो नेता ही बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग हैं कोया दमन से जुड़े हुए, तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं कि क्या होगा वहाँ।
अच्छा, आपकी भी तो कोई ख्वाहिश होगी ना कि कोचा धवन से किसे मिले, ऐसा कुछ? अब बहादुरगंज से तो शायद मुझे लगता है कि तय है कि आप ही को मिलेगा, लेकिन कोचा धवन से किसको मिलेगा? देखिए, ये तो भाई दोनों हमारे लिए बराबर हैं। जितने करीब असली साहब है उतने करीब हमारे लिए मास्टर मुजाहिद साहब भी हैं। तो इसमें हम लोग ये तय नहीं कर पाएंगे कि किनको मिले, ये नेता तय करेगा। और उनके तय तो नेता ही करेगा सर। मतलब पर्सनली हो सकता है कि मतलब कि कुछ ऐसा पर्सनली भी मेरा दोनों से अटैचमेंट उतना ही है और बहुत अच्छा रिलेशन रहा है एसपी साहब से भी और मुजाहिद साहब से तो है ही, बहुत पहले से ही रहा है। मतलब कि किसको टिकट दे दो पार्टी ज़्यादा मजबूती होगी, हम तो निकालने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हम तो वही कह रहे हैं कि ये जो सर्वे का रिपोर्ट ही बता पाएगा, कि सर्वे आएगा तो सर्वे की रिपोर्ट ही बता पाएगा कि क्या बेहतर रहेगा, इसी पर नेता तय करेंगे। अब कल तेजस्वी यादव जी आए तो इन्होंने एक बात कही है, सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात कही है कि अगर सरकार बनती है तो हम ये चीज़ बनाएंगे सीमांचल के विकास के लिए। लेकिन वहीं पर 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव जी ने ठाकुरगंज में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे। बीच में 1.5 साल सरकार रही, इसको कहाँ कुछ बना, फिर से वही वादा किया गया। नहीं, देखिए, सरकार बने तो हम लोग सहयोगी थे और इस बार जो सरकार बनेगी ये भावी मुख्यमंत्री के तौर पर हमारे नेता तेजस्वी जी को देखा जा रहा है। माननीय तेजस्वी जी हम लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कल भी बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो विकास आयोग का गठन किया जाएगा, प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो पहले भी बोले थे तो चूँकि उनके नेतृत्व में क्या बेहतर होता है नहीं होता है वो चूँकि मुख्यमंत्री तय करता है। मुख्यमंत्री चूँकि नीतीश कुमार जी थे तो उनके पास ये तो बोले कि हमने उनको कहा, वो सिरे से नकार दिए। तो अब आएगा तो सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है कि वो सीमांचल के लिए चिंतित हैं। वो चाह रहे हैं कि ये इलाका बहुत पिछड़ा है, अब तक विकास 76-77 साल में विकास नहीं हो पाया, तो इसके लिए जब तक विकास प्राधिकरण नहीं बनेगा इस एरिया का विकास संभव नहीं है। तो इसलिए जहाँ यहाँ चूँकि रोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तो ये सारी समस्याओं को वो बहुत गंभीरता से देख रहे हैं सीमांचल को। तो इसलिए हम समझ रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए ये बहुत प्रायोरिटी पर रहेगा और वो करेंगे इस क्षेत्र सीमांचल के लिए। तेजस्वी यादव जी ने कल सभा से कहा था कि हम किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक विधानसभा में 2 कैंडिडेट और 1 टिकट, और तेजस्वी यादव ने भी खुले तौर पर ऐलान किया कि हम किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? ये कहीं MLC MLA का तो खेल नहीं होगा ऐसा कुछ? अब देखिए, अब वो क्या करेंगे वो तो हम कह रहे हैं कि अब 2 आदमी है वहाँ। ये तो एसपी साहब भी अपने इंटरव्यू में बोले हैं, हम देखिए कि सर्वे होगा, सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा। और एक बात बोले कि हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि चूँकि ये बोलते हैं जो तो वो करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी जी के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि वो जो बोलते हैं वो अदा करते हैं, वो निभाते हैं। तो ये देखा जा रहा है कि अब देखिए आगे का क्या ये होता है, तो उसी पर हम लोग नज़र गड़ाए हुए हैं क्या होगा। इस बार लड़ाई किससे होगी सर आपकी? चाहे अपना बहादुरगंज देख ले या फिर पूरा? देखिए, पूरे बिहार में बस 2 ही ये है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वर्सेस NDA गठबंधन, यही दोनों का होगा। बीच में जो लोग हैं वो सारे लोग समझ रहे हैं कि ये लोगों का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, तो इसलिए हम नहीं समझते कि कहीं कोई दिक्कत आएगी। आपने देखा मतलब यहाँ हमेशा 2 ही धड़े की लड़ाई होती है, तो इसलिए इंडिया वर्सेस NDA ही होगा इंशाल्लाह, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके विधानसभा में, वो है टेरागाछ रोड, बहादुरगंज टेरागाछ रोड। उसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बोल रहे हैं कि ये काम हो जाए तो मतलब कि लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कुछ हुआ सर इस पर? देखिए, इसका हमको भी बड़ा अफसोस हो रहा है कि चूँकि रोड तो देखिए टेंडर हो गया है, आज हो 1 महीना बाद हो, काम चालू होना तय है, लेकिन अब कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम में फंस गया है कि अब पुराना ठेकेदार कोर्ट चले गया था, कोर्ट की तरफ से स्टे हो गया है, जजमेंट होना था, तो फिर चीफ जस्टिस का तबादला हो गया। अब नए चीफ जस्टिस आए हैं तो वो फिर 2-4 तारीख में स्टडी करेंगे, तो हो सकता है कि 1 आध महीने का देरी हो जाए, लेकिन रोड बनना तय है, ये बनेगा। और वैसे भी हम लोगों ने इसको मोटरेबल गड्ढों को भरने के लिए कि गड्ढा सब भर जाएगा तो कम से कम आने जाने में लोगों को सहूलत होगी। तो चूँकि सेक्रेटरी का कहना था, चीफ सेक्रेटरी इसका सेक्रेटरी का, कि भाई जब टेंडर हो चुका है, हम लोग इतना हैवी अमाउंट से इस रोड को बनवाने जा रहे हैं, तो फिर उसमें हम मजीद पैसा क्यों लगाएं।
तो उनको हम चिट्ठी लगा करके दिए हैं, चूँकि एक चिट्ठी है उन लोगों के अपर मुख्य सचिव का कि जब तक टेंडर फाइनल नहीं होता, इस बीच में रोड की स्थिति अगर ख़राब है, गड्ढे में तब्दील हो गया है, तो ऐसे रोड का मोटरेबल करने की जिम्मेदारी विभाग की है। तो वो चिट्ठी लगा करके भी हम सचिव को दे के आए हैं। सचिव ने वादा किया कि ठीक हम देख लेते हैं इसको। उसके बाद पैसा एक तय भी हो गया कि एस्टीमेट भी बन गया है, जो ही पैसा मिलेगा तो रोड को मोटरेबल किया जाएगा। तो हम लोग प्रयास में फिर भी हम समझ रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह वहाँ से आदेश मिल जाएगा तो वो मोटरेबल होना चालू हो जाएगा। सर, आप 5 साल आप रहे इस मतलब कि इलाके के विधायक, आपके द्वारा क्या काम हुआ है वो तो सब जानते ही हैं, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन आप जो चुनाव में उतरेंगे, किस मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरेंगे, आगे क्या काम करने के लिए ऐसा कुछ सोच है जो आप जनता के बीच जाएंगी और उनको बताएंगे कि अगर हम इस बार फिर विधायक बनते हैं तो हम फलाना काम करेंगे, और आपके लिए जो भी वादा किए थे वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, हम लोग चुनाव में जो भी वादा किए थे वो सारा वादा हम लोगों ने पूरा कर दिया। डिग्री कॉलेज का मसला था, आपका लोधाबाड़ी पुल का मसला था, गुरुमड़ा पुल का मसला था, बादू इंटरगाज रोड को बनवाने का मसला था। ये सारा एक तरह से कुछ चालू हो गया है, कुछ चालू होने पर है, कुछ कंप्लीट होने पर है। और जो भी छोटा मोटा जितना रोड था, अभी टेरागाज में 37-38 रोड का हम लोगों को शिलान्यास करना है, जो रोड काम भी चल रहा है। उसके बाद फिर अभी लगभग 30 किलोमीटर सड़क टेरागाज में, छोटा सड़क है, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का लगभग 22 सड़क है। फिर वो टेंडर हो गया, 29 तारीख को लास्ट डेट है, उसका भी खुलेगा, एक हफ्ता में उसका भी काम चालू हो जाएगा। बहादुरगंज का 44 किलोमीटर है जिसमें 27 सड़क है। और फिर उसके बाद फिर एक लगभग 79 सड़क का फिर वो टेंडर प्रक्रिया में चले गया है। जो ऐसा सड़क जो मुखिया द्वारा बनाया गया था, जिला पार्षद द्वारा बनाया गया था, वो सब का स्थिति खराब है, तो ऐसे रोडों का फिर वो भी आ गया है। तो हम समझते हैं कि ये 3 महीना के अंदर 300 सड़कें पूरी होनी है, लगभग 250 से 300 के बीच में सड़कें लगभग बहादुरगंज विधानसभा का कंप्लीट होना है। 3 महीना में 300 सड़कें? हाँ जी, ये बहुत कम अवधि का दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या कि पुरानी सड़कें बनी हुई है, जर्जर स्थिति में है, तो उसको वो MR के तहत मेंटेनेंस एंड रिपेयर का बोलते हैं उसको, और 7 साल का ये होगा उसका, मतलब मेंटेनेंस के साथ वो रोड बनने जा रहा है। और उसका अवधि भी 3 महीना का, 3 महीना में उसको पूरा भी करना है। तो कोई भी ऐसा सड़क नहीं बचेगा जो मतलब पुराना हो। हम समझते हैं इसके बाद सारा रोड नहीं हो जाएगी हमारे विधानसभा क्षेत्र का। हाँ, लेकिन कुछ कच्ची सड़कें रह गई है, चूँकि सरकार अभी कच्ची सड़कें अभी नहीं लिया है, तो 20-25 कच्ची सड़कें रह गई है, तो इंशाल्लाह उसको हम लोग जीतने के बाद बनवाने का काम करेंगे। आपका मटियारी घाट का पुल रह गया, इसको बनवाने का काम करेंगे। आपका बगुला हागी हवाकोल का पुल है, काशीबाड़ी पिपरा का पुल है, उसके बाद आपका एक बाली टोला टंगटंगी का पुल है। आज ऐसे कुमारटोली का पुल तो इंशाल्लाह हमको लगता है कि वो टेंडर प्रक्रिया में है, वो भी हो जाएगा। कुमारटोली आपका चुनीमारी कुमारटोली का जो पुल है वो हो जाएगा। उसके बाद बंगाली चौक का पुल है, सब बनवाना है हम लोगों को, बंगाली चौक में है या खारिज कुमिया का है, तो छोटा पुलिया ये सब है, कुछ रह गया है, तो इंशाल्लाह ये सब भी, घाट अलताबाड़ी का है, तो ये सब भी हम लोग बनवाने का काम करेंगे और ये सब भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।